आज से खेलों के महाकुंभ का आगाज हो रहा है। आज से टोक्यो ओलंपिक्स गेम की शुरुआत हो रही है। 205 देशों के 11,000 एथलीट इसमें हिस्सा लेंगे। भारत के 119 एथलीट इसमें हिस्सा ले रहे हैं। 85 मेडल इवेंट्स में भारत कशमकश करेगा, भिड़ेगा। भारत का अब तक का सबसे बड़ा दल यहां पहुंचा है। भारतीय दल में 67 पुरुष और 52 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत आगाज आज से। ओलंपिक गेम्स की शुरुआत आज से। टोक्यो ओलंपिक गेम्स 205 देशों के 11,000 एथलीट इसमें हिस्सा लेंगे और भारतीय दल भी अब मेडल के लिए जंग जीतने की जुगत करेगा। ओलंपिक का आगाज हो रहा है। खेलों के इस महाकुंभ में देश के 119 खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं, जिसमें मरुधरा के 4 खिलाड़ी भी अपना दम दिखाएंगे। 205 देशों के 11,000 एथलीट इसमें हिस्सा लेंगे। 85 मेडल इवेंट्स में भारत की भिड़ंत होगी। आज से टोक्यो ओलंपिक का आगाज हो रहा है। खेलों के इस महाकुंभ में देश के 119 खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। मरुधरा के 4 खिलाड़ी भी अपना दम दिखाएंगे। टोक्यो में दिखेगा मरुधरा का दम। ओलंपिक में मरुधरा के 4 महारथी खिलाड़ी तैयार, मेडल का इंतजार। खेलों का महाकुंभ शुरू होने वाला है, जिसमें देश के 119 खिलाड़ी में मरुधरा के 4 खिलाड़ी भी अपना दम दिखाने वाले हैं। शूटिंग में दिव्यांश पवार और अपूर्वी चंदेला मेडल पर निशाना लगाने को तैयार हैं, तो एथलीट भावना जाट पैदल चाल में और अर्जुन लाल जाट नौकायन खेल में पदक पर नजर गड़ाए हुए हैं। तैयारी पूरी है, खिलाड़ियों का जोश हाई है। आइए अब ओलंपिक में शामिल होने जा रहे मरुधरा के खिलाड़ियों के दमखम के बारे में बताते हैं, जिसमें सबसे पहले बात शूटिंग के महारथी दिव्यांश पवार की। निशानेबाज दिव्यांश पवार जयपुर के रहने वाले हैं। ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में हिस्सा लेंगे। इंटरनेशनल शूटिंग प्रतियोगिता में 6 बार गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। अब बात टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रही निशानेबाज अपूर्वी चंदेला की। निशानेबाज अपूर्वी चंदेला जयपुर की रहने वाली हैं। ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में हिस्सा लेंगी। साल 2019 में ISSF वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। 2018 और 2014 के कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल पर निशाना लगा चुकी हैं। तो वहीं ओलंपिक में एथलीट भावना जाट भी अपना दमखम दिखाएंगी। एथलीट भावना जाट राजसमंद की रहने वाली हैं। ओलंपिक में पैदल चाल खेल में हिस्सा लेंगी। साल 2020 के नेशनल चैंपियनशिप के 20 किलोमीटर की पैदल चाल में गोल्ड मेडल पर कब्जा की थी। साल 2016 के जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता था। और अब बात ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहे खिलाड़ी अर्जुन लाल जाट की। नौका चालक अर्जुन लाल जाट जयपुर के रहने वाले हैं। ओलंपिक में नौकायन खेल में अपनी दावेदारी पेश करेंगे। एशिया ओसेनिया ओलंपिक कॉन्टिनेंटल क्वालिफाइंग इवेंट में रजत पदक हासिल किया है। टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहे मरुधरा के इन खिलाड़ियों पर सबकी नजरें टिकी हैं। खिलाड़ियों का जोश हाई है, अब मेडल का इंतजार है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महेश दाधीच की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे भावना के संघर्ष की। राजसमंद के छोटे से गांव से निकली लड़की आज टोक्यो ओलंपिक में देश की उम्मीद है। गरीबी और सामाजिक बंदिशों का सामना करते हुए भावना इस मुकाम पर पहुंची और देश को उससे मेडल की उम्मीद है। राजसमंद की भावना, देश की उम्मीद। खुशी की बात है कि भावना एक गरीब किसान की बेटी हुई होते हुए भी उनने अपना बुलंद हौसला रखा। आज हम गांव वाले और हम आसपास के सभी
व्यक्ति ये चाहते हैं कि भावना ओलंपिक में फर्स्ट आए। गांव की सड़क से टोक्यो की उड़ान। ये आप मेरे पीछे जो सड़क देख रहे हैं, इन्हीं सड़कों पर दौड़कर काबरा गांव से निकली राजसमंद की एक बेटी ने टोक्यो ओलंपिक तक का सफर अब पूरा किया है। राजसमंद जिले के रेलमगरा तहसील के काबरा गांव की भावना जाट ने तमाम बाधाओं को पार करते हुए जो मुकाम हासिल किया है, वो खेल की दुनिया में कामयाबी की एक प्रेरणादायी कहानी है। आर्थिक तंगी और पड़ोसियों के तानों जैसी कई मुश्किलों का सामना करने के बाद अपनी कामयाबी की दास्तां लिखी है। उसी वक्त हीरालाल जी कुमावत ने दूसरे ही दिन मिले तथा कहा कि भावना टूर्नामेंट में भाग लेना चाहती है तो एक वॉक चाल है, वो मैं तुझे चल करके बता सकता हूँ, तेरा मन क्या कहता है। तो भावना ने बोला कि श्रीमान मैं अवश्य वॉक चाल चलूँगी। तो हीरालाल जी ने उसको चल करके प्रैक्टिस बताया और भावना ने प्रैक्टिस चालू कर दी। भावना के करियर की शुरुआत 2009 में तब हुई जब जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के लिए रेस वॉकिंग में जगह खाली थी। कोच हीरालाल ने भावना पर भरोसा जताया और भावना ने अपने गुरु को निराश नहीं होने दिया। तो मैंने एक उसको पैदल चाल के लिए ओनली लास्ट ट्रायल के लिए मोटिवेशन दिया और मैंने उसको टिप्स दिया पैदल चाल के लिए, और हुबहू जो टिप्स दिए पैदल चाल के लिए भावना ने हुबहू 1 मिनट में वही टिप्स बराबर पैदल चाल करके दिखाई। भावना जाट टोक्यो ओलंपिक में रेस वॉकिंग में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हालांकि भावना के लिए ओलंपिक का सफर इतना आसान भी नहीं था। परिवार की गरीबी और समाज की बंदिशों को पार कर भावना देश की उम्मीद बनी है। दोनों भाई बहन यही हमारे काबरे के रोड ऊपर फील्ड के ऊपर जाते थे, शाम सुबह प्रैक्टिस करते थे। ऐसे करते करते कोटड़ी पढ़ते पढ़ते उसने छत्तीसगढ़ में नेशनल गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। भी 2 बार नेशनल जा चुका है, उसके भी 3rd पोजीशन लगी है। हाँ है तो पैसा तो नहीं है तो ये से लाता ब्याज न लाता रकम गिरने मिलता तो भी पैसा लाता इन्हें आगे बढ़ेगी की भावना ही भाई मारे आगे जानो तो मैंने नहीं रोकी। भावना ने गांव के पास तड़के सुबह उठकर प्रैक्टिस करना शुरू किया। तड़के सुबह का वक्त भावना ने प्रैक्टिस के लिए इसीलिए चुना ताकि गांव वालों की नजर से बच सके। भाई ने अपने स्पोर्ट्स करियर को विराम देकर भावना को आगे बढ़ाया और अब भावना सभी की उम्मीदों को आगे बढ़ा रही है। मेरी बहन को भी साथ में ले जाता था ग्राउंड पे दौड़ने के लिए, हम दोनों दौड़ने जाते थे। तब हमारे गांव का ग्राउंड अच्छा नहीं था। काबरा ग्राउंड में बहुत से बुबुल खड्डे वगैरह झाड़ियाँ वगैरह थी ग्राउंड में। फिर हमने वहाँ सफाई करके ग्राउंड में रनिंग की, रोड पे रनिंग की और बहन ने भावना ने बहुत मेहनत करी और अपनी गाय भैंस भी चराती थी भावना। उसके बाद आने के बाद घर पे काम भी करती थी, रोटी सब्जी बनाना, मम्मी के साथ काम करवाना। 18 साल की उम्र में भावना को पुलिस की नौकरी ऑफर हुई, लेकिन खेल के करियर को आगे बढ़ाने के लिए भावना ने नौकरी ठुकरा दी। हालांकि बाद में भावना ने रेलवे में नौकरी शुरू की, लेकिन खेलना जारी रखा और रांची में 2020 में हुए नेशनल चैंपियनशिप में नया रिकॉर्ड बनाया। देश को इंतजार है राजसमंद जिले की इस बेटी के गले में सोने के तमगे का। हर गांव वालों को उम्मीद है कि भावना राजसमंद जिले के साथ ही पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन करेगी। अलकेश सनाड, न्यूज़ 18 राजस्थान, राजसमंद। गुलाबी नगरी की बेटी अपूर्वी चंदेला पहचान की मोहताज नहीं है। शूटर अपूर्वी चंदेला भी टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए जापान पहुंच चुकी हैं। उम्मीद की जा रही है कि अपूर्वी अचूक निशाना लगाएंगी और देश के लिए मेडल जरूर लाएंगी। अपूर्वी चंदेला ये वो नाम है जिस पर देश नाच करता है। मरुद्रा की शूटर बेटी जो अब टोक्यो ओलंपिक में परचम लहराएगी। सफलता का ये सिलसिला शुरू हुआ साल 2014 में जब ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान गोल्ड मेडल जीता। फिर 2014 राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान उनके टखने में लिगामेंट फट गया था। चोट के बावजूद वो खेलों में स्वर्ण का दावा करने में सफल रही। साल 2018 में ऑस्ट्रेलिया में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में ब्रॉन्ज मेडल जीता, जिसके बाद दिल्ली में आयोजित ISSF विश्व कप फाइनल में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए जीत हासिल की। साल 2019 में 10 मीटर एयर राइफल श्रेणी में ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप प्रतियोगिता जीती।
और यहीं से ओलंपिक का टिकट भी कटवाया। अपूर्वी के पिता कुलदीप सिंह बताते हैं कि वो बचपन से ही टैलेंटेड है। साल 2008 से स्टेट लेवल में ब्रॉन्ज जीतने से शुरुआत की। नेशनल में 3 बार चैंपियन रही। अपूर्वी की ट्रेनिंग दिल्ली, बेंगलुरु और क्रोएशिया में रही है। उन्होंने बेहतरीन तैयारी की है। उम्मीद है कि गोल्ड मेडल देश की झोली में जरूर आएगा। 2008 से वो निरंतर लगी हुई है और उसके अचीवमेंट्स, उसकी मेहनत आपसे छुपी हुई नहीं है। आपने उसको कई बार कवर भी किया है और बहुत मेहनत करी उसने। इस बार भी काफ़ी मेहनत कर रही है और इसीलिए वो ओलंपिक में भी क्वालिफाई कर पाई है और आगे भी अच्छा करेगी। बता दें कि अपूर्वी साल 2016 में अर्जुन अवार्ड हासिल कर चुकी हैं। वो फोटोग्राफी की भी शौकीन हैं। उनकी मां बिंदु राठौड़ ट्रेनिंग के दौरान साथ रही हैं। दरअसल वो भी राष्ट्रीय स्तर की बास्केटबॉल प्लेयर रही हैं। ओलंपिक संघ के सचिव शशांक बताते हैं कि अपूर्वी ने लंबे अरसे से मेहनत की है, जिसका परिणाम उनके खेल पर नजर भी आता है। डेफिनेटली जैसा मैंने कहा कि उसको एक्सपीरियंस भी है, उसमें जज्बा भी है और वो एक बार नीचे आके वापस उठी है तो वो डेफिनेटली शी विल गो देयर इस जज्बे के साथ कि मैं अपने आप को प्रूव करना चाहती हूँ और वो वहाँ डेफिनेटली इस स्ट्रेंथ के साथ जाएगी, मैं मानसिक स्थिति में जाएगी कि वो अपने आप को प्रूव करेगी वहाँ जाके। अपूर्वी चंदेला से न सिर्फ परिवार या प्रदेश बल्कि पूरे देश को बहुत आस है। उम्मीद है गुलाबी नगरी की ये बेटी देश को टोक्यो ओलंपिक में गोल्डन पदक जरूर दिलाएगी। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महेश दादीज की रिपोर्ट। आज से शुरू हो रहे टोक्यो ओलंपिक में मरुधरा के दिव्यांश भी अपना दम दिखाएंगे। अब तक 6 अंतर्राष्ट्रीय मेडल अपने नाम कर चुके दिव्यांश से शूटिंग में स्वर्ण की उम्मीद है। ओलंपिक में मरुधरा का निशाना, दिव्यांश से देश को उम्मीद। वो जी क्यों बहुत अच्छी प्रैक्टिस चल रही थी उनकी। अभी और टोक्यो चले गए हैं तो टोक्यो में भी अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं और अब के मेडल लाने की 100% उम्मीद है इंडिया को। कोरोना के झटके से आगे निकलकर दुनिया के खिलाड़ी खेलों के महाकुंभ में पहुंचने वाले हैं। टोक्यो में 23 जुलाई से ओलंपिक का आगाज होगा तो इस बार शूटिंग में देश के साथ ही राजस्थान को भी काफी उम्मीदें हैं और इस उम्मीद के केंद्र में है दिव्यांश पंवार। अब की बार जो है हमारी झोली जो है मेडलों से काफ़ी भर जाएगी और विशेषकर शूटिंग से बहुत उम्मीद है सबको और हमारे को भी। राजस्थान के 3 बच्चे जा रहे हैं, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ही खेल के 3 बच्चे तीनों ओएसए शूटिंग रेंज से ट्रेनिंग प्राप्त बच्चे टोक्यो जा रहे हैं और हमारी उनको सबको शुभकामनाएं हैं। जगतपुरा शूटिंग रेंज में स्टेट मेडल मिलने के साथ ही दिव्यांश के सुनहरे सफर की शुरुआत हुई। दिव्यांश अब तक 6 इंटरनेशनल गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। इनमें 4 ISSF वर्ल्ड कप गोल्ड मेडल भी शामिल हैं। अभिनव बिंद्रा को अपना हीरो मानने वाले दिव्यांश ISSF रैंकिंग में भी पहला पायदान हासिल कर चुके हैं। एक दौर में दिव्यांश को जब शूटिंग पसंद नहीं आ रही थी तब उनके पिता ने ही इस खेल को जारी रखने की प्रेरणा दी थी। अब पिता समेत पूरे परिवार को दिव्यांश से मेडल की बड़ी उम्मीदें हैं। दिव्यांश की उपलब्धि जैसे अपने स्टेट में भी वो चैंपियन है, अभी नेशनल चैंपियन रहा था, वर्ल्ड कप में भी वर्ल्ड चैंपियनशिप उसी के थे गोल्ड। बीजिंग में हुई, फिर बीजिंग में ओलंपिक कोटा लिया है उसने और अभी ओलंपिक के लिए गए हुए हैं। बेस्ट ऑफ लक फर्स्ट ऑफ ऑल तो, और उसे गोल्ड ही लाना है और वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहता है हमेशा। जब भी वो वर्ल्ड कप या फिर कॉमनवेल्थ से वापस घर आता है तो बहुत सारी टिप्स देता है मुझे और कि कैसे करना चाहिए, कैसे प्रेशर कंट्रोल करें, तो बहुत अच्छा है वैसे तो। और ऑल द बेस्ट उसको। MPS स्कूल की शूटिंग रेंज में अभ्यास करने से दिव्यांश के करियर को बूस्ट मिला, जहां न सिर्फ दिव्यांश को सही कोचिंग मिली बल्कि हर तरह का सपोर्ट भी मिला और अब उम्मीद है दिव्यांश से मेडल की। उसने परफॉर्म किया यहाँ पे, हम लोग हमारा जो हमने उसका इवैल्यूएशन किया यहाँ पे आके,
तो उसका टैलेंट साफ नजर आ रहा था और इसमें एक लगन थी, उसमें जील थी, जील कम करने की। तो उस हिसाब से जितना हम सपोर्ट कर सकते थे और जितना उसके पेरेंट्स सपोर्ट कर सकते थे, बहुत सपोर्टिव पेरेंट्स हैं और उसमें डेडिकेशन है। दिव्यांश के सधे हुए निशाने की उम्मीदें आज न सिर्फ जयपुर को बल्कि पूरे देश को है। हालांकि इसके लिए उनकी मेहनत और तमाम दुआएं उनके साथ हैं, जिससे कि उन्हें सफलता मिल सके और देश का परचम टोक्यो में लहराया जा सके, क्योंकि हर एक ओलंपिक मेडल देश के लिए बेहद अहम है। महेश दाधीच, न्यूज़ 18, जयपुर। नौकायान के धुरंधर अर्जुन लाल भी ओलंपिक में अपना दम दिखाएंगे। जयपुर के एक गांव के किसान परिवार के इस नौजवान ने कड़ी मेहनत कर ओलंपिक तक का सफर तय किया है। अब टोक्यो ओलंपिक में देश को अर्जुन से काफी उम्मीदें हैं। ओलंपिक में अर्जुन की पतवार। जयपुर का अर्जुन देश की उम्मीद। आर्मी से नौकायान का सफर। अर्जुन से मरुधरा को आस। ओलंपिक में नौकायान का चमकता सितारा अर्जुन लाल पतवार की जोर से मेडल लाने को तैयार है। देश की उम्मीद है अर्जुन, जयपुर की आस है अर्जुन। परिवार को भी अर्जुन से गोल्ड की पूरी उम्मीद है। यही उम्मीद चाहते हैं कि ये गोल्ड मेडल लेकर के आए। हर आदमी यानी बैठने उठने वाला या गांव वाले जो भी हैं, उनकी सभी यही आस है भाई गोल्ड मेडल लेकर के आए। भाई गोल्ड मेडल लाने का आशीर्वाद दिया हमने भाई गोल्ड मेडल लेकर। मैं तो यह चाहूँ भाई माँ तो बेटो जीत जाए तो सोना को पत्ता ले रहा है। सबका नाम रोशन है भाई, पूरी दुनिया का मान पूरा बात में रोशन नाम है। जयपुर जिले के गांव नयाबांस के किसान परिवार के अर्जुन लाल का खेल का सफर आर्मी से शुरू हुआ। अर्जुन पहले निशानेबाजी में हाथ आजमाना चाहते थे, लेकिन इरादा बदला। नौकायान खेल में महारत हासिल की और कड़ी मेहनत शुरू कर दी। कोच बजरंग लाल ने अर्जुन की प्रतिभा को निखारा, जिसके बाद अर्जुन ने 2019 के एशियन चैंपियनशिप में रजत पदक लाकर पहली कामयाबी हासिल की। एशिया ओसेनिया ओलंपिक कॉन्टिनेंटल क्वालिफाइंग इवेंट में रजत पदक पर कब्जा किया। इस जीत के साथ ही अर्जुन ने टोक्यो ओलंपिक का भी टिकट कटवा लिया। कोच बजरंग लाल को भी अपने शिष्य अर्जुन से मेडल लाने की पूरी उम्मीद है। तो हम उम्मीद करते हैं, आज मेरा स्टूडेंट जैसे ओम प्रकाश है, अर्जुन लाल को तैयार किया, अभी ओलंपिक्स में भेजा है, तो ये जरूर फाइनल तक पहुंचने की अपने आप में मादा रखते हैं और आने वाले टाइम में हम जरूर एक अच्छे पोजीशन पर खड़े होंगे। अब इंतजार उस दिन का है जब हाथ में पतवार लेकर मरुधरा का लाल नौकायान को उतरेगा और पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन करेगा। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए महेश दादीज की रिपोर्ट। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बिग ब्रेकिंग न्यूज सहयोगी आरजू के साथ।